हे दोस्तों नमस्कार। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो बात करें इंडियन रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी निकाली कि आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, रेलवे आरआरसी ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसी क्रम में जेई के फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसके एग्जाम आने वाले, उसी क्रम में तीनों के लिए हम देखिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं जिसमें हम टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए। रीजनिंग के साथ में जनरल साइंस का वो अलग चलता है और जीके जीएस का वो अलग चलता है। ठीक है, अभी देखिए ये मान अभी 8-9 बज रहे हैं, ये अभी देखिए जनरल इंटेलिजेंस हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। और कल का वीडियो यानी कि पार्ट 1 अगर जो आपने देखा नहीं है तो जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ा है, उसमें रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, आरआरबी जो आपका जनरल साइंस का उसका अलग प्लेलिस्ट है, जीके एंड जीएस का अलग प्लेलिस्ट है, जाके देख सकते हैं। और अगर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहला काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, जिससे कोई भी वीडियो रेलवे से जुड़ी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप डेली का डेली जो भी 3 वीडियो आपका रीजनिंग हो गया और जनरल साइंस के हो गया और जीके का देखते हो, और जल्दी ही मैथ का भी शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सब कुछ चलेगा यहाँ पे। और टोटल हम डेली 20-20, 25-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। रीजनिंग में देखिए अभी हमने 12-13 क्वेश्चन लिया है, आगे जैसा जैसा चलता जाएगा ठीक है हम बढ़ाते चले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है किसी दिन 25-25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25-25 करेंगे डेली डेली। ठीक है, अभी देखिए पार्ट 2 है, चलिए इसको शुरू करते हैं। हम चाहेंगे, मैंने जैसे कि मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से कर लो। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 50 व्यक्तियों में से एक कार्यालय में 18 लोग जो होते हैं, इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे अच्छे से दिखाई दे। दाएं हाथ से लिखते हैं, 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, 2 लोग दोनों हाथों से लिखते हैं, तो कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न आपके आरआरबी में बनते हैं, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, एलपी का एग्जाम आपने दिया होगा तो देखा होगा। तो कितने लोग हैं, टोटल 50 व्यक्ति हैं और 18 लोग दाएं हाथ से। पहले हम देखते हैं इसमें कितने लोग दोनों काम कर सकते हैं या फिर दोनों हाथों से लिखते हैं। तो अगर जो हम देखेंगे तो हमारे 2 लोग हैं, इस प्रकार से हम बना लेंगे, 2 लोग हमारा क्या है, दोनों हाथों से लिखते हैं। यहाँ मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, तो दाएं हाथ से लिखने वाला ये हो गया, बाएं हाथ वाला ये हो गया। 18 लोग अगर जो दाएं हाथ से लिखते हैं, तो अगर जो यहाँ पे 18 लिखूंगा तो ये 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, इसलिए 16 हो गया। 16 2 18, तो ये दाएं वाले लिखने वाले कितने हो गए, 18 हो गए। उसी प्रकार से 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, तो 26 और ये हो गया 24 हो गया तब। ठीक है, 24 2 26, ये हो गया बाएं हाथ से 26 लिखते हैं, दाएं हाथ से कितने लिखते हैं, 18 लिखते हैं, और दोनों हाथों से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऐसे लोग जो लिख नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, टोटल व्यक्तियों में से घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम जोड़ेंगे 24 और 16 हो गया हमारा 40, और यहाँ पे 2 हो गया 42। अब 42 क्या कर देंगे हम, 50 में से माइनस कर देंगे 42, हमारा आंसर निकल के आ गया कितना, 8। ठीक है, तेजी से करेंगे आप क्वेश्चन, अगर जो आपको समझ में आ गया, प्रैक्टिस हो गया, तो कुछ नहीं करेंगे आप, डायरेक्ट एक लाइन में आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या पे आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पता लगाना है इनमें से एक समूह दिया है जैसे 4-5 लोगों का, तो उनमें से कौन उसमें से डिफरेंट है। तो समूह में क्या है, वृत्त है, वर्ग है, आयताकार है, त्रिभुज है, अष्टकोण है। तो हम बनाते हैं, वृत्त हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया। अभी यहीं से हमको पता चल जाला, यहाँ पे अष्टकोण बना देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए मतलब ये इस प्रकार से कर देते हैं, ये अष्टकोण हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या लग रहा है, सब में हमें जो डिफरेंट लग रहा है वो हमारा वृत्त डिफरेंट है, वृत्त इनमें से अलग है। ठीक है, तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, सॉरी वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, रमेश दिनेश से बड़ा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या बोल रहा है, रमेश से दिनेश बड़ा है। तो हम देखेंगे अगर जो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रमेश से बड़ा कौन है, रमेश से बड़ा कौन है, दिनेश। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दिनेश से छोटा बोमान है। दिनेश से छोटा मतलब वही हो गया, दिनेश बड़ा है। ठीक है, दिनेश से छोटा कौन है, छोटा कौन है, बोमान। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें सबसे छोटा कौन है।
अब देखिए इसमें दिनेश से छोटा रमेश दिया है, दिनेश से छोटा बुमान दिया है। इसमें मतलब कुछ और दिया ही नहीं है जिससे हम पता लगा सके सबसे छोटा कौन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत कम होता है ऐसा, इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं लगा सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटा कौन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, सभी खिलाड़ी क्या है, मजबूत है। दूसरा क्या दिया है, सभी लोग लंबे हैं, अजीत सशक्त है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। ये टाइम टेकिंग थोड़ा होता है, इसमें बच्चे गलत भी करते हैं, तो इसको देखते ध्यान से करते हैं। ठीक है, तो पहला बोला है हमारा, क्या कहना चाहता है यहाँ पे, ठीक है, बोला है सभी खिलाड़ी मजबूत है। तो मान लीजिए सभी खिलाड़ी हो गए, ये सभी खिलाड़ी हो गए, ठीक है, ये सभी खिलाड़ी हो गए, ये सभी खिलाड़ी क्या है, मजबूत है। सभी खिलाड़ी मजबूत है, यम से मजबूत कर लिया, के से खिलाड़ी कर दिया। उसके बाद क्या है, सभी सशक्त लोग लंबे हैं। जो सशक्त लोग हैं, मान लीजिए ये सशक्त लोग है, इससे सशक्त हो गया, सभी सशक्त लोग क्या है, लंबे हैं। उसके बाद क्या बोला है, अजीत सशक्त है। तो सशक्त लोग सभी लंबे हैं और सशक्त अजीत सशक्त है। ठीक है, तो अजीत किस में आएगा, सशक्त में आएगा। ठीक है, इसमें आ गया। अब हमारा देखते हैं कहना क्या चाहता है, अजीत एक खिलाड़ी है। अब आप देख रहे हैं खिलाड़ी यहाँ है और अजीत यहाँ सशक्त में है और लंबा है, तो यहाँ से कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, अजीत बोला अजीत लंबा है, ये बताइए यहाँ पे ये लंबे हैं, सभी सशक्त लोग लंबे हैं और सशक्त अजीत कौन क्या है, सशक्त है। तो यहाँ पे अजीत जाहिर सी बात है लंबा होगा, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और देखते हैं, अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। अब अजीत तो लंबा तो है, सही है, लेकिन खिलाड़ी है नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई निष्कर्ष नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अजीत लंबा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में ड्राइवर को क्या कहा गया है, किसान कहा गया है। ड्राइवर को क्या कहा गया, किसान कहा गया है। नेक्स्ट, किसान को इंजीनियर कहा गया और इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया है। ठीक है, तब खेत कौन जोतेगा। ठीक है, यहाँ पे देखता है लास्ट वाला पूछा जाता है, मतलब लास्ट वाला देखा जाता है क्या पूछ रहा है। अब आपको पता है खेत कौन जोतता है, किसान जोतता है। किसान को क्या कहा गया ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसान को इंजीनियर कहा गया है, तो अब जाहिर सी बात है किसान को जो इंजीनियर कहा गया है, तो खेत कौन जोतेगा, इंजीनियर जीतेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो माद के लिए शेर है, क्या है क्वेश्चन, जो माद के लिए शेर है वो चिड़िया खाने के लिए क्या है। आपको पता होना चाहिए जो शेर रहते हैं वो उनके लिए जो रहने के बनाए जाते हैं उसे माद बोलते हैं। इसी प्रकार चिड़िया खाने के लिए चिड़ियाएँ रहती हैं, चिड़िया खाने में चिड़ियाएँ रहती हैं। चिड़िया घर नहीं है, ध्यान रखिएगा, चिड़िया घर में तो जानवर रहते हैं, लेकिन चिड़िया खाने हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिड़ियाएँ। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे एक क्रम दिया हुआ है, क्या क्रम है, 8, 27, 50, 125, 343, इनमें से कौन सा इनके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे 8 की बात करें, सबसे पहले हम 8 की बात करें, इसको हम देखते हैं। 8 की बात करें तो हम देखेंगे 2 का क्यू है, क्या है, 2 का क्यू है। 27 की बात करें 3 का क्यू है। 50 की बात करें तो ये हमारा 50 मतलब एकदम डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, 50 छोड़ देते हैं। 125 की बात करें तो 5 का क्यू है। 343 की बात करें तो हमारा ये 7 का क्यू है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे संख्याएं क्यूब है किसी न किसी की। ठीक है, लेकिन 50 क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे जो अंतर्गत नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगली संख्या श्रेणी का चयन करना है। यहाँ पे आगे क्या आएगा। ठीक है, अगली संख्या श्रेणी में क्या आएगी इसको हमें बताना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए क्या है, पहला 765 के बाद आया 642। 765 के बाद 642 है, इसमें क्या किया है, -123 किया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 642 के बाद 519 आया है, इसमें क्या किया है, इसमें भी अगर जो हम देखेंगे तो -123 किया है, इसमें भी -123 किया है। इसी प्रकार से 273 -123 करेंगे, -123 करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 150। क्या आएगा, 150 हमारी नेक्स्ट संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी हो गया यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। इसको पहले एक बार देखते हैं। वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वायलिन जो है वो 16% है, गिटार है 25% है,
तबला बजाने वाले 29% है और बीना बजाने वाले कितने हैं आपके 30% है। ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो छात्र गिटार बजाते हैं उनका अनुपात और वायलिन बजाने वाले छात्रों का अनुपात कितना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे सिंपल। गिटार और वायलिन बजाने वाले छात्रों का अनुपात पूछा है। तो वायलिन कितना है? 16 है। गिटार कितना है? 25 है। ये आपका रेशियो हो गया 16:25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे गिटार और वायलिन का अनुपात पूछा है। तो गिटार आप देख रहे हैं, गिटार कितना है? 25 और वायलिन कितना है? 16। तो यही रेशियो आपका आंसर हो जाएगा, 25:16। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि कुल 300 छात्र हैं तब तबला बजाने वाले व वीणा बजाने वाले छात्रों के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ पे दिया है कुल 300 छात्र हैं, तब आपको परसेंटेज के हिसाब से तबला बजाने वाले कितने छात्र हैं वो निकालना है, वीणा बजाने वाले छात्रों के बीच अंतर निकालना है। चलिए, हमको यहाँ पे पता है, जल्दी करने का तरीका मैं बता दूँ। 300 छात्र हैं, अब हमें तबला और वीणा बजाने वालों के बीच देखते हैं अंतर कितना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तबला कहाँ है? तबला 29% है, तबला 29 बजाते हैं और वीणा 30 बजाते हैं। तो अंतर कितना? अंतर 1 का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुल छात्र कितना दिया है? कुल छात्र दिया है 300। हम कह सकते हैं 100% बराबर 300, तो हम 1% निकाल सकते हैं। 300 बटे हम कर देंगे 100। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी जल्दी, मतलब जल्दी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर पहले परसेंटेज वाला अंतर निकाल लो, डायरेक्ट वो निकाल दो। हम मतलब 300 को 100 मान के वो अंतर निकाल दो, कितना होगा। ठीक है, 3 आ गया। नेक्स्ट है हमारा, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोड क्या होगा। ये देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये आप अगर जो मतलब पहली बार पढ़ रहे हो तो इसको देख लीजिए कैसे होगा। अब यहाँ पे दिया है एक ग्राफ दिया है, चार्ट दिया है, पाई चार्ट। अब यहाँ से आपको एंगल निकालना है, कोड निकालना है। तो आप सोचोगे कोड कैसे निकालना है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो एक इस पे जो एंगल बनता है ये टोटल 180 होता है और ये पूरा सर्कल होता है, उसका एंगल कोण कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, बस ये 360 पता है, तो उसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक है, मान लीजिए वायलिन का पूछा तो कुछ नहीं करना, 360 का गुणा करना है किसमें? वायलिन का परसेंटेज कितना है? 16 है, बटे 100 कर देना है। ये आपका जो एंगल निकल के आएगा वही आपका एंगल हो जाएगा आंसर। मान लीजिए आपका वीणा का पूछा है तो 360 गुणे 30 बटे 100 कर देंगे। 360 क्या है? पूरे गोले का कोण है। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से तबले का पूछा है तो 360 गुणे 29 बटे 100 कर देंगे। हमारा पूछा क्या है? किसका परसेंटेज? हमारा पूछा है वायलिन का परसेंटेज बनाना है, सेक्टर कोड बताना है। तो वायलिन हमारा 16 है, तो हम क्या करेंगे? 360 गुणे 16 बटे 100 कर देंगे। इसको हम काटे पीटेंगे, ये हमारा ये कट गया। ठीक है, और ये हमारा कट के कितना आंसर आ जाएगा? आंसर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 57.6। ये हमारा आंसर निकल के आएगा 57.6 डिग्री। चूंकि एंगल पूछा है तो ये डिग्री में आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसा रख रखाव के लिए क्या है? ठीक है, इसको बताइए जल्दी। वैसा रख रखाव के लिए क्या है? तो यहाँ पे फिर से एक बार पढ़ते हैं। जैसा टीकाकरण के लिए बीमारी है वैसा रख रखाव के लिए क्या हो जाएगा? खराबी हो जाएगा। ठीक है, रख रखाव नहीं करेंगे खराबी हो जाएगा, टीकाकरण नहीं करेंगे बीमारी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने घड़ी पढ़ा होगा। घड़ी का सबसे आसान क्वेश्चन जान लीजिए, ये है, ये घड़ी है, मान लीजिए ये 12 है और ये 1 है, तो इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 30 डिग्री हमेशा होता है। तो आपको पता है क्या क्वेश्चन पूछा है? ये 12 है और ये 10 है, यहाँ आएगा 11। ठीक है, तो घड़ी की सुई ऐसे ही होगी ना, ये होगी,
तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 30 हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया, 60 हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी रीजनिंग की क्लास आपकी, जिसमें हमने लगभग 13 से 14 प्रश्न कराए आपके। आगे ये क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे और आपसे हम चाहेंगे कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलोगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।